माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथोलॉजिकल। मिले हैं आज, फिर मिलेंगे कल, जब तक नहीं होंगे सफल। स्टार्ट करते हैं सेशन को। एंड इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज इन एन एक्सप्रेशन। Number of trailing zeros. So what do we mean by trailing zeros? For example, let us say we wrote a number 1 2 3 0 4 5 0 0. So number of trailing zeros are zeros at the end of the number. So in this case, number of trailing zeros of this expression कितना है? That is 3. ठीक है, जो बीच में जीरो आ रहा है ये काउंट नहीं होगा, बिकॉज दैट इज नॉट कमिंग एट द एंड. एंड दिस ऑल्सो इंप्लाइज दैट बेसिकली दिस नंबर कैन बी रिटन एज 123045 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 3. सो ऐसे लिख सकते हैं इसको. और अगर हम इसको 123045 इंटू 10 to the power 3 लिख रहे हैं तो 10 to the power 3 क्या हुआ? 10 हमेशा बनेगा कैसे? 10 को बनने के लिए चाहिए एक पावर ऑफ 2, 1 पावर ऑफ 2, 1 पावर ऑफ 5. सो दिस इज 10 क्यूब. So this has 2 cube multiplied by 5 cube. Okay. 2 into 5 whole cube. क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है. So in general, if there is a number, let us say number is A, B, C, D, E, F, and that is followed by n zeros. So we can write that expression as A, B, C, D, E, F multiplied by 10 to the power n. Okay, or this is A, B, C, D, E, F into 2 to the power n into 5 to the power n. In case of factorials, we will always be having excess powers of 2 in general. अगर continuous हमारा कोई n फैक्टोरियल होगा तो डेफिनेटली उससे पावर्स ऑफ 2 पावर्स ऑफ n से ज्यादा होगा. तो अगर पावर्स ऑफ 2 ज्यादा है तो डेफिनेटली इसके बाद 2 की एडिशनल पावर्स विल बी देयर. और वो कहां पे होंगे? दैट मस्ट बी इन ABCDEF. तो ABCDEF विल कंटेन एडिशनल पावर्स. ठीक है, अगर एडिशनल पावर्स ऑफ 2 हैं विच विल बी इन द मोस्ट केसेस, तो अगर एडिशनल पावर्स ऑफ 2 है इन दैट केस ABCDEF विल बी इवन नंबर. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि ABCDEF विल बी इवन नंबर, क्योंकि 2 की एडिशनल पावर्स होंगी तो इवन होगा. बट ऐसा भी हो सकता है किसी पर्टिकुलर केस में कि एडिशनल पावर्स ऑफ 5 हो. एंड इफ एडिशनल पावर्स ऑफ 5 है, ठीक है, एडिशनल पावर्स ऑफ 5 है, ओके, तो हमने देखो एक केस होगा. ऐसा समझो कि लेट अस से वी हैव 2 to the powers 10 एंड 5 to the power 15. फर्स्ट केस है. अगर फर्स्ट केस हमारा 2 to the power 10 है और 5 to the power 15 है, इन दैट केस एक्सेस पावर्स किसकी हैं? पेयर्स हमारे कितने बन रहे हैं? पेयर्स बन रहे हैं 2 और 5 के 10, यानी कि 10 to the power 10 हो जाएगा. बट एडिशनल पावर्स है हमारे पास 5 की, तो 5 to the power 5 बचा. ठीक है, या फिर हो सकता है 2 to the power 15 हो और 5 to the power 10 हो. इन दैट केस अगेन 10 to the power 10 होगा बट 2 to the power 5 बचेगा. तो यानी कि या तो 2 की पावर्स बचेंगी या 5 की पावर्स बचेंगी. दोनों की पावर्स बची हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर दोनों की पावर्स बची होंगी तो भी और 10 बन सकते हैं, यानी कि देयर विल बी मोर नंबर ऑफ जीरोज. और हमारी काउंटिंग अभी खत्म नहीं हुई है. ठीक है, सो देयर विल बी ओनली 2 केसेस. या तो एडिशनल पावर्स ऑफ 2 बची होंगी, इन दैट केस ABCDEF विल बी इवन. एडिशनल पावर्स ऑफ 5 बची होंगी, इन दैट केस ABCDEF विल डेफिनेटली बी अ मल्टीपल ऑफ 5. बट नॉट जस्ट दैट, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 5 होने के लिए तो यूनिट डिजिट हमारा क्या होना चाहिए? यूनिट डिजिट मस्ट बी इधर 5 और 0. बट यहां पे सारे जीरो तो हमने पहले ही निचोड़ लिए, सारे जीरो तो निकाल लिए, तो F मस्ट बी इक्वल टू 5. द लास्ट नॉन जीरो डिजिट मस्ट बी इक्वल टू 5 इफ एडिशनल पावर्स ऑफ 5 बचा है. ओके, क्लियर? एंड इन जनरल, if our number n factorial or any number in general, if that is equal to 2 to the power x, 5 to the power y multiplied by p. ठीक है, और p में p is co-prime with 2 और 5, यानी कि p में 2 की और 5 की कोई पावर्स नहीं है. सो इन दैट केस number of trailing zeros and that is number of trailing zeros that will be equal to minimum value of x and y. x और y में जो भी मिनिमम होगा that will be number of trailing zeros, because उतना ही पेयर्स बन पाएंगे.
क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके, अंडरस्टूड। क्वेश्चंस करते हैं आप स्ट्रेट अवे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, 12 इंटू 6 इंटू 25 इंटू 45, नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे यहाँ पे? और नंबर ऑफ जीरोस के लिए हमारा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ है पावर्स ऑफ 2 एंड पावर्स ऑफ 5, तो एडिशनल और भी जो नंबर होंगे उनको उनकी फिक्र करनी ही नहीं है। 12 इज 2 स्क्वायर इंटू 3 टू पावर 1, 6 इज 2 टू पावर 1, 3 टू पावर 1, 25 इज 5 स्क्वायर्ड एंड 45 इज 3 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1, तो 3 की पावर आ गया 4, सेपरेट कर दो इसको। 2 का पावर है 2 टू पावर 1, 2 टू पावर 2, 2 टू पावर बस 2 टू पावर 3 है एंड 5 स्क्वायर एंड 5 टू द पावर 1, 5 क्यूब भी है। इफेक्टिवली दिस बिकम्स 3 टू पावर 4 इंटू 10 टू द पावर होल 3, यानी कि 3 ट्रेलिंग जीरोज होंगे। नंबर हो जाएगा हमारा 3 टू पावर 4 इज 81, 81 फॉलोड बाई 4 जीरोज, दिस विल बी द number of trailing zeros is equal to 4, is equal to 3, is equal to 3। ओके, क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 इंटू 20 इंटू 40 इंटू 50 इंटू 100 इंटू 250, पॉज करके अपने एंड पे भी हमेशा सॉल्व करना है सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। सो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितना होगा? पहले तो हमें ऑलरेडी कुछ जीरोस दिख रहे हैं, 10 में एक है, 20 में एक है, 40 में एक है, 50 में एक है, 100 में 2 है और 250 में भी एक है। टोटल नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस ऑलरेडी हमें कितने मिल गए? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जीरोस ऑलरेडी हो गए। सो दिस इज 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर 7, ठीक है। सो 2 और 4 में 2 क्यूब हो गया एंड 5 और 25 में 5 क्यूब हो गया एंड दिस मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 7, so this is effectively also 10 cube, so 10 cube into 10 to the power 7, effectively this is 10 to the power 10, यानी कि number of trailing zeros in this expression is equal to 10, 10 will be our answer, okay, 10 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 250 प्राइम नंबर्स, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे इन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 250 प्राइम नंबर्स? अब ये तो है प्राइम नंबर्स, स्टार्ट होंगे 2 से, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 एंड सो ऑन। नाउ सिंस दीज आर प्राइम नंबर्स, तो हमें कहीं पे भी कॉम्पोजिट नंबर तो मिलने वाला नहीं है, यानी कि 2 और 5 के मल्टीपल तो मिलेंगे नहीं, देयर विल बी नो मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 5 एक्सेप्ट ऑफ कोर्स 2 एंड 5 themselves, क्योंकि वो तो आएंगे, वही प्राइम है। सो द ओनली पावर्स ऑफ 2 एंड 5 विल बी 2 टू द पावर 1 5 टू द पावर 1, बाकी जो नंबर है वो क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता। सो दिस विल बी 10 टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई रेस्ट ऑफ द नंबर। सो जो भी नंबर होगा हमारा ए बी सी डी ई एफ जी एच, एंड में सिर्फ और सिर्फ एक जीरो आएगा, ओनली 1 0 विल बी देयर, ओनली 1 0 विल बी देयर, ओके, क्लियर? नाउ number of trailing zeros in a factorial, ऑलरेडी हाईएस्ट पावर्स ऑफ अ प्राइम नंबर निकाला तो हमने सीख लिया है, बस वही करना है और कुछ नहीं करना। लेट अस से वी हैव 24 फैक्टोरियल एंड क्वेश्चन इज फाइंड अ नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इन दिस 24 फैक्टोरियल, number of trailing zeros in 24 factorial, so we only need to find out powers of 2 and powers of 5 in 24 factorial। 24 factorial 2 का पावर कितना आ जाएगा? 24 by 2 12 plus 12 by 2 6, 6 by 2 3, 3 by 2 1, so 2 to the power 18 plus 4 22 आ गया। 5 का पावर क्या होगा? 5 to the power will be 24 by 5, that is 4, बस 5 to the power 4 ही रहेगा। सो हमें बनाने हैं पेयर 2 और 5 के, कितने पेयर्स बनेंगे? जितनी पावर्स ऑफ 5 है, बिकॉज 5 की पावर मिनिमम आ रही है, तो 5 का पावर डिसाइड करेगा यहाँ पे, ठीक है। सो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इन दिस केस विल बी इक्वल टू 4 ओनली। एंड इन जनरल अगर हम किसी फैक्टोरियल में देख रहे हैं तो स्ट्रेट अवे हमें सिर्फ 5 की पावर पे फोकस करना है, बिकॉज 5 की पावर्स ही कम रहेंगी इन केस ऑफ अ फैक्टोरियल, हमेशा 5 की पावर्स ही कम रहेंगी अनलेस क्वेश्चन में कुछ और ट्विस्ट है, ठीक है, अनलेस देयर इज सम अदर ट्विस्ट, तो वैसे कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे। इन जनरल अगर हमें सिर्फ और सिर्फ n फैक्टोरियल गिवन है तो उस केस में वी ओनली हैव टू चेक फॉर पावर्स ऑफ 5, बिकॉज पावर्स ऑफ 5 विल डिटरमाइन नंबर ऑफ जीरोस ओनली, पावर्स ऑफ 2 आर टू मच इन एक्सेस, तो उनसे फर्क नहीं पड़ेगा नंबर ऑफ जीरोस, पेयर्स हमारे लिमिटेड ही बनेंगे जितनी पावर्स ऑफ 5 होगा, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल, लेट अस से वी आर सेइंग 120 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा? सो
120 फैक्टोरियल में पावर ऑफ 5 कितना है? 5 टू द पावर 120 by 5 is 24, 24 by 5 is 4, so 5 to the power 28 हो गया, hence number of zeros will also be 28 only, because 2 का पावर तो 28 से ज्यादा ही आएगा। ओके, क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। नाउ 1 फैक्टोरियल is 1, 2 factorial is 2 into 1, which is 2, 3 factorial is 6, 4 factorial is 6 into 4, 24, then 5 factorial is the first number, basically 5 factorial क्या है? This is 4 factorial into 5, अब 4 factorial हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 को, अभी तक 2 की पावर्स तो हमारे पास थी बट 5 नहीं था इसलिए 0 नहीं थे, बट जैसे ही 5 आया 24 into 5 120, we got our first trailing zero, first zero, बिकॉज 5 को 2 ऑलरेडी अवेलेबल था, 5 आ गया तो हमें पावर ऑफ 10 मिल गया, 10 टू द पावर 1 मिल गया, इजंट इट सो? तो 5 फैक्टोरियल इज फर्स्ट नंबर जहां पे कि हमें फर्स्ट जीरो मिलता है। देन 6 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 6 है, अब 6 में तो 5 की कोई एडिशनल पावर है नहीं, और अगर 6 में 5 की कोई पावर नहीं है तो नंबर ऑफ जीरोस कितना रहेगा? नंबर हमारा कुछ भी हो बट लास्ट में जीरो सिर्फ एक ही रहेगा, नंबर ऑफ जीरोस विल बी 1 ओनली। 7 फैक्टोरियल, अगेन नो पावर ऑफ 5, तो 7 फैक्टोरियल में भी नंबर ऑफ जीरोस क्या रहेगा? अल्टीमेटली 1 ओनली। 8 फैक्टोरियल, नो मल्टीपल ऑफ 5, तो अगेन नंबर ऑफ जीरोस क्या रहेगा? दैट विल बी, एक सेकेंड, 1 ओनली, एक ही रहेगा, ठीक है। और लास्ट वाला जीरो काउंट करना है, बीच में कोई जीरो आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में तो एक ही जीरो रहेगा। सिमिलरली फॉर 9 फैक्टोरियल, लास्ट में ओनली 1 जीरो विल बी देयर, एंड 10 फैक्टोरियल इज द सेकंड नंबर जहां पे कि हमें 10 मिल रहा है, 10 ऐड हो रहा है, यानी कि 10 में क्या है? 10 इज ऑल्सो 5, 5 इंटू 2, तो यहां पे एक और एडिशनल 5 मिल रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस विल बी 2। सो बेसिकली फ्रॉम 5 फैक्टोरियल टू 9 फैक्टोरियल नंबर ऑफ जीरोस कितना आ रहा है? नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इज इक्वल टू 1 ओनली फ्रॉम 5 फैक्टोरियल टू 9 फैक्टोरियल। बाय द सेम लॉजिक 10 फैक्टोरियल पे हमारा एक 5 इंट्रोड्यूस हुआ, अब नेक्स्ट 5 कब इंट्रोड्यूस होगा? 15 जब मल्टीप्लाई करेंगे तब तक तो कोई 5 नहीं आने वाला, तो फ्रॉम 10 फैक्टोरियल टू 14 फैक्टोरियल नंबर ऑफ 5s विल बी 2 ओनली, एंड नंबर ऑफ 5s 2 रहेंगे तो नंबर ऑफ जीरोस भी 2 ही रहने वाले हैं। सो फ्रॉम 10 फैक्टोरियल टू 14 फैक्टोरियल नंबर ऑफ जीरोस विल बी इक्वल टू 2। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है। 5 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल से लेके 0 फैक्टोरियल के 1 फैक्टोरियल से स्टार्ट करते हैं, तो फ्रॉम 1 फैक्टोरियल टू 4 फैक्टोरियल नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 0 है, 0 नंबर ऑफ जीरोस है, तो 1 फैक्टोरियल टू 4 फैक्टोरियल नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। देन 5 फैक्टोरियल टू 9 फैक्टोरियल नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट 10 फैक्टोरियल टू 14 फैक्टोरियल नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2। फिर 15 फैक्टोरियल पे एक और जीरो इंट्रोड्यूस होगा, बिकॉज एक और मल्टीपल ऑफ 5 इंट्रोड्यूस हुआ है। फ्रॉम 15 फैक्टोरियल टू 19 फैक्टोरियल नंबर ऑफ जीरोस विल बी इक्वल टू 3। 20 फैक्टोरियल टू 24 फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल में एक और 5 का मल्टीपल इंट्रोड्यूस हुआ, नंबर ऑफ जीरोस विल बी इक्वल टू 4। बट अब आया 25 फैक्टोरियल। ओके, 25 फैक्टोरियल क्या है? दिस इज 24 फैक्टोरियल इनटू 25। तो 24 फैक्टोरियल में ऑलरेडी हमारे पास कितने जीरो हैं? 4 जीरोस तो ऑलरेडी हैं, और 25 हमें दे रहा है 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 4 जीरोस ऑलरेडी हैं, और देयर आर एक्सेस पावर्स 2 की पावर्स भी हमारे पास खूब सारी हैं। तो 5 क्या स्क्वायर हमें इंट्रोड्यूस हुआ है 25 फैक्टोरियल में, तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 2 की पावर्स हमारे पास एक्सेस में ऑलरेडी है, ठीक है। 25 फैक्टोरियल में 2 का पावर कितना है? 2 टू द पावर, जो जितना 24 फैक्टोरियल में होगा, क्योंकि 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 ओनली, कितना होगा? 2 टू द पावर 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, तो 2 टू द पावर हमारे पास आ गया 12 प्लस 6 18 प्लस 4 22। अब आउट ऑफ दिस 2 टू द पावर 22, ध्यान से मेरी बात को समझना तो चीजें तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगी। 2 टू द पावर 22 टोटल है, बट हमने 4 जीरो ऑलरेडी बनाए हुए हैं, और इन 4 जीरो में क्या होगा? इनमें 2 भी होगा, 5 भी होगा, तो इनमें 2 टू द पावर 4 भी होगा और 5 टू द पावर 4 भी होगा, तो बचा हुआ 2 का पावर कितना है? क्योंकि 2 टू द पावर 4 तो कैंसिल आउट हो गया, 2 टू द पावर 18 बचा, 2 टू द पावर 4 तो ऑलरेडी हमारा जीरो में एंगेज हो गया, ठीक है। 2 टू द पावर 18 हमारे पास अवेलेबल है, और 5 स्क्वायर हमने ऐड किया, तो बस इनमें से भी 2 का पावर 2 निकल जाएगा, 2 टू द पावर 16 रिमेनिंग बचेगा, और 2 स्क्वायर इस 5 स्क्वायर के साथ मिलकर 10 स्क्वायर बनाएगा, 10 स्क्वायर बनाएगा यानी कि 100 बनाएगा, तो लास्ट में 2 जीरो और एक्स्ट्रा ऐड करेगा। ऑलरेडी हमारे पास 4 जीरो थे, तो 25 फैक्टोरियल इज द फर्स्ट नंबर
जहां पे कि हमें नंबर ऑफ जीरोज मिलेंगे 6 मिलेंगे। अब इसके बाद में 26 फैक्टोरियल हो, 27 फैक्टोरियल, 28 फैक्टोरियल, 29 फैक्टोरियल, इन सारे के सारे नंबर्स में 5 तो आने नहीं वाला, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ जीरोज हमारे 6 ही रहेंगे। और फिर इसके बाद में कहानी 30 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, 30 फैक्टोरियल 34 फैक्टोरियल तक नंबर ऑफ जीरोज विल बी 7 एंड सो ऑन। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, पैटर्न समझ पा रहे हो? ठीक है, क्या ये पैटर्न समझ पा रहे हो? अब यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा चीज हुई है, ऑब्जर्व दैट 24 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज आर 4 बट 25 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज आर 6। सो इन बिटवीन नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 5 के लिए हमारे पास कोई भी n नहीं है। फॉर नो n नंबर ऑफ जीरोज विल बी 5, नंबर ऑफ जीरोज विल नॉट बी 5 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, इजंट इट सो? क्योंकि डायरेक्टली 24 फैक्टोरियल के बाद में 25 फैक्टोरियल में 5 के 2 मल्टीपल्स मिल गए, 5 स्क्वायर मिल गया, 2 पावर्स ऑफ 5 मिल गया है, दैट इज वाई हमें डायरेक्टली 40 से 60 पे पहुंच गए, इजंट इट सो? क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, इस बात को और थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। लेट अस से वी हैव n फैक्टोरियल, ओके, और n फैक्टोरियल में वी हैव a नंबर ऑफ जीरोज, वी हैव a नंबर ऑफ जीरोज, फिर हमने मल्टीप्लाई किया बाई n+1, तो n+1 फैक्टोरियल इज n+1 into n factorial, and the question is saying that n+1 factorial has a plus 2 zeros. So n factorial has a zeros but n+1 factorial has a plus 2 zeros. n+1 factorial है क्या हमारा? This is n factorial multiplied by n+1, और अगर zeros हमारे a से directly a plus 2 हो गए हैं, 2 extra zeros are there, that implies कि n+1 must be a multiple of 5 स्क्वायर, बिकॉज 5 की 2 एक्स्ट्रा पावर्स मिली होंगी तभी तो 2 zeros ऐड हुआ होगा, isn't it so? बट लेट अस से कि n+1 फैक्टोरियल इज अ मल्टीपल ऑफ 5 क्यूब। अगर 5 की 3 एक्स्ट्रा पावर्स मिली होती तो कितने जीरो ऐड होते? हमारे पास ऑलरेडी 2 की पावर्स तो एक्सेस में ही रहती हैं, तो 5 की अगर 3 एक्स्ट्रा पावर्स मिली होती तो उस केस में हमारे पास 3 जीरोज एक्स्ट्रा ऐड होते। बट हुए कितने हैं? हुए हैं सिर्फ 2, एग्जैक्टली 2। तो अगर एग्जैक्टली 2 ऐड हुए हैं तो दैट कंफर्म्स दैट n+1 must not be a multiple of 5 cube and must be a multiple of 5 square exactly। उसमें 5 की पावर 2 ही होना चाहिए, 5 की पावर 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है, 5 की पावर 3 नहीं होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? तो इफ दिस इज द कंडीशन एंड क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड वैल्यूज ऑफ n if n is, for this condition, values of n if n is less than 200, if n is less than 200, तो what will be your answer? Pause the video and try to solve it। क्या आंसर होगा तुम्हारा? Find values of n if n is less than 200। तो we know that n has exactly, n is a multiple of 5 square। Additionally, n should be a multiple of exactly 5 square, 5 क्यूब का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि k should not be a multiple of 5। k should not be a multiple of 5। क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं? फर्स्ट नंबर विल बी 25, 25 आ जाएगा, 25 है 5 का, 5 स्क्वायर का मल्टीपल। नेक्स्ट नंबर विल बी 25 के बाद में 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 नहीं होगा बिकॉज n इज लेस देन 200। एडिशनली क्योंकि n सिर्फ 5 स्क्वायर का मल्टीपल होना है और 5 क्यूब की वैल्यू क्या होता है? 5 क्यूब इज इक्वल टू 125, तो 125 में हमें मिल जाएगा 5 टू द पावर 3। That is why 125 will not be part of the solution। तो number of values of n कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, 6 such values are there, 6 such values are there। ओके, ठीक है, क्या ये पार्ट क्लियर है? इतनी बात समझ में आती है? अब डायरेक्टली क्वेश्चंस पे चलते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस में सीखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज एट द एंड ऑफ 27 फैक्टोरियल। 27 फैक्टोरियल के एंड में नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज कितने होंगे? तो 5 का पावर निकाल लो, बस वही ट्रेलिंग जीरोज होगा। 5 टू द पावर 27 बाई 5 इज 5 एंड 5 बाई 5 इज 1, तो 5 टू द पावर 6 आ रहा है, तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज कितने हो जाएंगे? 6 ओनली, 6 आंसर आ जाएगा। और 27 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज जो होंगे उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज होंगे 25 फैक्टोरियल में, बिकॉज 26 और 27 तो कोई नया जीरो इंट्रोड्यूस करेंगे नहीं, isn't it so?
क्लियर है? नेक्स्ट, फाइंड नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस एट द एंड ऑफ 149 फैक्टोरियल. नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस 149 फैक्टोरियल में उतने ही होंगे, which is equal to number of trailing zeros in 145 factorial, because 145 factorial is the just multiple of 5, जो 149 से जस्ट छोटा है. और नंबर ऑफ फाइव्स कितने आ जाएंगे? जितने फाइव्स होंगे नंबर ऑफ फाइव्स उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस होंगे. 5 टू द पावर कितना आएगा? 145 बाई 5 29, 29 बाई 5 5 एंड 5 बाई 5 1, तो 5 टू द पावर 29 प्लस 6 35. सो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस भी हमारे 35 आ जाएंगे. 35 will be the answer. Number of trailing zeros at the end of 1121 factorial. Number of trailing zeros in 1121 factorial will be same as number of trailing zeros in 1120 factorial. और इसमें कितने होंगे नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस? पावर ऑफ 5 के बराबर. और 5 का पावर कितना आ जाएगा? 1120 बाई 5 will be 224. 224 बाई 5 will be 44. 44 बाई 5 will be 8. 8 बाई 5 will be 1. इंटीग्रल पार्ट लेना होता है सिर्फ. तो 5 टू द पावर कितना आ गया? 224 प्लस 44 268 प्लस 9 277. तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस केम आउट टू बी 277 इन दिस केस. ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. If the number of trailing zeros in n factorial is 14, then which of the following could be a possible value of n? Number of trailing zeros in n factorial is 14. So which of the following could be a possible value of n? n factorial number of trailing zeros आ रहा है 14, यानी कि 5 to the power 14 है. ओके, कोई एक रैंडम वैल्यू उठा लेते हैं. लेट अस से हमने 62 पे ट्राई किया पहले. तो 62 फैक्टोरियल में पावर्स ऑफ 5 कितना होगा? 5 टू द पावर 62 बाई 5 इज 12. 12 बाई 5 इज 2. 2 बाई 5 इज 0. तो 5 टू द पावर 14 आ गया. तो यस, 62 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस विल बी 14. दैट इज करेक्ट. 57 में कितना होगा? 60 जो नंबर है हमारा, 60 इज 5 इंटू 12. तो 65 की पावर 1 कंट्रीब्यूट कर रहा है. तो अगर 62 फैक्टोरियल में 5 टू द पावर 14 आ रहा है या 10 ट्रेलिंग जीरोस है, तो 57 फैक्टोरियल में कितने होंगे? 14 ट्रेलिंग जीरोस है, तो 57 फैक्टोरियल में कितने होंगे? 13 होंगे. 13 ट्रेलिंग जीरोस होंगे. 69 फैक्टोरियल में 65 भी सिर्फ और सिर्फ 5 टू द पावर 1 ही कंट्रीब्यूट करेगा. 5 इंटू 13 है, तो एक एक्स्ट्रा जीरो ऐड होगा, यानी 15 ट्रेलिंग जीरोस होंगे. 70 अगेन इज 5 इंटू 14. 5 टू द पावर 1 ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 16 ट्रेलिंग जीरोस होंगे 71 फैक्टोरियल में. 62 फैक्टोरियल इज द ओनली वैल्यू जहां पे हमें 14 ट्रेलिंग जीरोस मिलेंगे. ओके, ओनली वैल्यू आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस. अदरवाइज 60 फैक्टोरियल में हमें मिलेंगे 10 ट्रेलिंग जीरोस. ठीक है, 10 ट्रेलिंग जीरोस होंगे बिकॉज 5 टू द पावर 14 होगा. तो फ्रॉम 60 फैक्टोरियल to 64 factorial, there are total 5 values, 5 such values for which number of trailing zeros is equal to 14. 5 values for which number of trailing zeros is equal to 14. Clear? Next question, number of trailing zeros in n factorial is 31. Which of the following could be a possible value of n? 31 is coming out to be number of trailing zeros in n factorial. तो which of the following can be a possible value of n? तो अगर हम 120 पे चेक करें, बिकॉज ट्रेलिंग जीरोस स्टार्ट तो 5 के मल्टीपल पे होगा, तो 120 फैक्टोरियल में 5 टू द पावर कितना होगा? 5 टू द पावर विल बी 24. 120 बाई 5 24 प्लस 24 बाई 5 4, तो 5 टू द पावर हो गया 28. सो 28 ट्रेलिंग जीरोस होंगे 120 फैक्टोरियल, यानी 121 122 123 124 या 120. तो ऑप्शन बी जो 123 है, यहां पे हमें मिलेंगे ट्रेलिंग जीरोस 28 ट्रेलिंग जीरोस. और 120 इज 5 इंटू 24. सो 5 टू द पावर 1 को कंट्रीब्यूट कर रहा है. 118 में कितने होंगे? 27 ट्रेलिंग जीरोस होंगे. क्वेश्चन पूछ रहा है 31, बट 125 फैक्टोरियल इज 124 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 125 एंड 125 इज 5 क्यूब. तो 5 टू द पावर 28 ऑलरेडी था, 5 क्यूब और मल्टीप्लाई हो गया, तो 5 टू द पावर हो गया 31. So number of trailing zeros will be 31 in 125 factorial. 31 trailing zeros. 126 factorial में 31 होगा, 127, 129 तक 31 trailing zeros होगा, तो आंसर will be 129 only. 31 trailing zeros in 129 factorial. ओके, अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है. 124 फैक्टोरियल में देयर आर 28 ट्रेलिंग जीरोस और 125 फैक्टोरियल द जस्ट नेक्स्ट नंबर में है हमें मिल रहा है 31 ट्रेलिंग जीरोस, यानी कि इन द मिडल
there is no number, no n factorial for 29 or 30 trailing zeros. No n factorial for 29 or 30 trailing zeros. Isn't it so? है कि नहीं? कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिल रहा है, जस्ट स्किप कर रहा है, 28 से डायरेक्टली पहुंच रहा है 31 पे, तो 3 एक्स्ट्रा जीरोज आर बीइंग एडेड बिकॉज 5 टू द पावर 3 का मल्टीपल है, 3 एक्स्ट्रा जीरोज ऐड हो रहे हैं बिकॉज 5 टू द पावर 3 का मल्टीपल है। 134 में कितने जीरोज होंगे? 134 फैक्टोरियल में कितने जीरोज होंगे? 31 ट्रेलिंग जीरोज है, और 130 फैक्टोरियल, 130 क्या है? 130 इज 5 इंटू 26, तो सिर्फ और सिर्फ एक एक्स्ट्रा पावर मिल रहा है, तो 32 ट्रेलिंग जीरोज हो जाएंगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the number of trailing zeros in n factorial is 23, then which of the following could be a possible value of n? Which of the following could be a possible value of n? अगर number of trailing zeros हमारे n factorial में 23 हैं, तो कौन सा वैल्यू होगा हमारा n का? 96 फैक्टोरियल में चेक करते हैं पहले। 5 का पावर कितना आ रहा है? 5 टू द पावर 96 by 5 दैट इज 19 प्लस 19 by 5 इज 3, तो 5 टू द पावर 22, यानी कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज 96 में आ जाएंगे 22। नेक्स्ट मल्टीपल आ रहा है 100 पे, तो 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज कितने होंगे? 5 का पावर कितना होगा? 100 by 5 इज 20, 20 by 5 इज 4, सो 5 टू द पावर आ गया 24, यानी कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज 100 फैक्टोरियल में होंगे 24, और अगर 100 फैक्टोरियल 24 है तो n02 में भी 24 ट्रेलिंग जीरोज विल बी देयर। क्वेश्चन पूछ रहा है 23 ट्रेलिंग जीरोज कहां पे होंगे? कहीं पे भी नहीं होंगे, बिकॉज अगर हमें 99 फैक्टोरियल में भी 22 ट्रेलिंग जीरोज मिल रहा है, 100 फैक्टोरियल मिल रहा है 24, और क्योंकि 100 फैक्टोरियल कंट्रीब्यूट क्या कर रहा है? दिस इज कंट्रीब्यूटिंग 100 व्हिच इज 5 स्क्वायर इंटू 4, तो स्ट्रेट अवे हमें 5 के 2 पावर्स मिल रही है, दैट इज वाई बीच में एक जीरो स्किप हो जा रहा है, 23 जीरोज कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, तो 23 ट्रेलिंग जीरोज, नो सच वैल्यू ऑफ एन। ओके, नो सच वैल्यू ऑफ एन। आंसर यहां पे ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। वी कैन डेफिनेटली डिटरमाइन हमने कर लिया है कि कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन सी आंसर होगा। कैन नॉट डिटरमाइन सिर्फ और सिर्फ तब आंसर होता है व्हेन वी आर अनेबल टू डिटरमाइन, व्हेन देयर आर मल्टीपल वैल्यूज, तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते उनमें से कौन सा आंसर होगा, ठीक है, और देयर इज सम अदर रीजन, डेटा इनसफिशिएंट है इसलिए डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो इन दैट केस ऑप्शन डी आंसर होगा। ऑप्शन सी आंसर होगा यहाँ पे, नो सच वैल्यू एग्जिस्ट, बिकॉज हमें पता है कि 23 ट्रेलिंग जीरोज कभी भी मिलने ही नहीं वाले। 99 फैक्टोरियल पे मिल रहे हैं 22 जीरोज, और फिर 100 फैक्टोरियल मिल रहे हैं 24 जीरोज। ओके, ठीक है। अच्छा, जस्ट इन केस क्वेश्चन ये पूछे कि दिस इज अ केस जहां पे कि केस ऑफ स्किपिंग जीरोज है, भाई ट्रेलिंग जीरोज हमारे 22 से डायरेक्टली जंप कर गया 24 पे, तो कोई वैल्यू नहीं है ऐसी जहां पे कि 23 जीरोज हो। नेक्स्ट केस कब आएगा? व्हाट विल बी नेक्स्ट नंबर जहां पे कि जीरोज स्किप होंगे? नेक्स्ट केस तब आएगा जहां पे कि हमें 5 के मल्टीपल 1 से ज्यादा मिलेंगे। नेक्स्ट केस तब आएगा जहां पे कि हमें 5 के मल्टीपल 1 से ज्यादा मिलेंगे। 100 तो ऑलरेडी हो चुका। नेक्स्ट केस कहां पे आने वाले हैं? 100 से 25 बाद में, बिकॉज 25 इज 5 स्क्वायर, तो 100 प्लस 25 के केस में मिलेगा, दैट इज 125 फैक्टोरियल, ठीक है, 125 फैक्टोरियल पे, और 125 फैक्टोरियल इज 124 फैक्टोरियल इनटू 5 क्यूब। 125 क्या है? 5 क्यूब है, तो 5 टू द पावर 3 मिल रहा है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे डायरेक्टली 3 जीरोज ऐड हो जाएंगे। तो अगर 124 फैक्टोरियल में हमारे नंबर ऑफ जीरोज लेट अस से x है, सो 125 फैक्टोरियल नंबर ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा? दैट विल बी x प्लस 3, यानी कि बीच में ना तो x प्लस 1 जीरोज कहीं पे मिलने वाले हैं, ना तो x प्लस 2 जीरोज कहीं पे मिलने वाले हैं फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, ना तो x प्लस 1 जीरोज मिलेंगे, ना तो x प्लस 2 जीरोज मिलेंगे। तो नेक्स्ट केस ऑफ स्किपिंग जीरोज विल बी एट 125 फैक्टोरियल, ठीक है। x की वैल्यू भी डायरेक्टली हम पता लगा सकते हैं, क्या आएगा वैल्यू? x विल कम आउट टू बी इक्वल टू 124 फैक्टोरियल पे क्या आएगा? x विल बी इक्वल टू 124 by 5 दैट इज 24 प्लस 4 28, तो x इज इक्वल टू 28, और x प्लस 3 31 जीरोज मिलेंगे हमें 125 फैक्टोरियल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज एट द एंड ऑफ द सम 100 फैक्टोरियल प्लस 100। 100 फैक्टोरियल प्लस 100 में नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज कितने होंगे? एक चीज जो हमें पता है कि इफ दिस वाज ओनली 100 फैक्टोरियल, तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज कितने आते हैं? 5 टू द पावर 20 प्लस 4, 5 टू द पावर 24, यानी कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज भी हमारे होते 24, बट हम एडिशनली 100 और ऐड कर रहे हैं इसमें, ठीक है, 100 और ऐड कर रहे हैं, तो हमारा नंबर होगा समथिंग लाइक दैट, लेट अस से ABCDEF एंड सो ऑन एंड फॉलोड बाई 000000000, 24 जीरोज,
ओके, एंड इन दैट वी आर एडिंग 100. तो जब 100 ऐड करोगे क्या फर्क पड़ेगा, लास्ट में 2 जीरो आएंगे, बट यहां पे 0 में 1 ऐड करोगे 1 हो जाएगा. अब इसके बाद में बहुत सारे जीरोज आएंगे, हमें पता है. ठीक है, तो दिस विल बी द नंबर. ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज ये कितने होंगे लास्ट में. ठीक है, टोटल 24 थे, एक बीच में 1 आया तो 2 तो जीरो लास्ट में ये हो गए, एक की जगह 1 आ गया तो 21 जीरोज आर स्टिल देयर. ठीक है, बिटवीन लास्ट नॉन जीरो डिजिट और फिर ये 1. बट प्रॉब्लम ये है क्योंकि 1 ये बीच में आ गया है तो अब नंबर ऑफ जीरोज बचेंगे हमारे सिर्फ और सिर्फ 2 जो 1 के बाद में है. तो इफ वी आर एडिंग एनी वैल्यू, लेट अस से 100 ऐड किया, 1000 ऐड करते, 3 जीरोज बचते, तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज विल बी ओनली 2 जो कि 100 में है. तो फर्क ही नहीं पड़ता 100 फैक्टोरियल में कितने जीरो आ रहे हैं. ठीक है, अनलेस मिनिमम 2 जीरोज होने चाहिए. अगर 2 से कम जीरोज होंगे तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ जीरोज विल बी जो कि हमारा उस वैल्यू में होगा. तो अगर हम 2 वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं, लेट अस से वी आर एडिंग 2 नंबर्स ए एंड बी. ठीक है, सो इफ बी हैज लेसर ट्रेलिंग जीरोज then number of trailing zeros in sum will be equal to number of trailing zeros in B. In B. Okay. To generalize is कि number of trailing zeros in A plus B will be equal to minimum of number of trailing zeros in A and number of trailing zeros in B. Okay, clear. Next question. If the number of trailing zeros in n factorial is 3 more than that in n minus 1 factorial, to find the sum of all the possible values of n if n is a 3-digit number. Number of trailing zeros in n factorial is 3 more than, exactly 3 more than that in n minus 1 factorial. If n minus 1 factorial has x zeros, x trailing zeros, n factorial has x plus 3 trailing zeros. और ये कब आएगा, सिर्फ तब आएगा when n is a multiple of 5 cube, तभी तो होगा, because 3 extra zeros ऐड हो रहे हैं, 3 extra zeros ऐड हो रहे हैं, तभी होंगे. जबकि 3 extra पावर ऑफ 5 ऐड होगा तो n is a multiple of 5 cube and exactly 5 cube. ठीक है, n must be a multiple of 5 cube. n is equal to 125 k, but k should not be a multiple of 5. यानी कि 5 क्यूब का मल्टीपल तो होना चाहिए, 5 टू द पावर 4 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए. 5 टू द पावर 4 क्या है, 625 है, तो 625 शुड नॉट बी इंक्लूडेड. क्या वैल्यूज आएंगी, एनी द 3 नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर विल बी 125, नेक्स्ट विल बी 250, 375, 500, फिर आएगा 625, 750 एंड 875. नाउ 625 शुड नॉट बी इंक्लूडेड, बाकियों को सम कर लोगे. ठीक है, 125 प्लस 375 इज 500, 500 plus 250 750, 750 plus 500 1250. ठीक है, 1250 plus 750 2000 plus 875 2875 will be our answer. टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आ गई हमारी 6 सच वैल्यूज ऑफ n आर देयर. बट क्वेश्चन ने पूछा है सम, तो सम आ जाएगा हमारा 2875. Sum will be 2875. Okay, clear. Next question, find the number of trailing zeros in 321 factorial into 45 factorial into 5 to the power 40. 321 factorial into 45 factorial into 5 to the power 40. So we have 2 factorial values, और क्योंकि ये 321 फैक्टोरियल क्या है हमारा, 1 फैक्टोरियल 1 से लेके 321 तक के नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया है, तो डेफिनेटली 2 टू द पावर विल बी इन एक्सेस. 45 फैक्टोरियल में 2 का पावर एक्सेस में मिलेगा, और फिर एडिशनली हम 5 की पावर 40 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एडिशनली 5 टू द पावर 40 मल्टीप्लाई करना है. ओके, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, 321 फैक्टोरियल में 5 टू द पावर कितना है, 5 टू द पावर इज 321 बाई 5 64, 64 बाई 5 इज 12, 12 बाई 5 इज 2, यानी कि 5 टू द पावर 78 आ रहा है, 78. 45 फैक्टोरियल 5 का पावर कितना है, इनटू 5 टू द पावर 45 बाई 5 इज 9 प्लस 1 10, तो 5 टू द पावर 10 आ रहा है.
और एडिशनली हमारे पास 5 टू द पावर 40 है, तो 5 का पावर टोटल कितना हो गया 78 प्लस 50 128, 5 टू द पावर 128 हो गया, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 128 हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, ओके 120 जीरो हो गया, तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इन दिस नंबर इज इक्वल टू 128, इजी। बिकॉज 2 का पावर कितना मिलने वाला है यहां पे, देखो अगर हम किसी भी n फैक्टोरियल में देखते हैं 2 का पावर, तो इन जनरल 2 का पावर हमें मिलता है n के आसपास, n से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिलता है, थोड़ा बहुत नीचे ही मिलता है, थोड़ा बहुत कम मिलता है, बट 2 के आसपास ही, n के आसपास ही मिलता है। तो 321 फैक्टोरियल में n टू द पावर कितना होगा 300 के आसपास होगा, 310 के आसपास होगा, तो डेफिनेटली 5 टू द पावर 128 है, उससे ज्यादा ही आ रहा है, तो इसलिए कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है कि एग्जैक्टली क्या पावर मिलने वाला है 2 का हमको, बिकॉज डेफिनेटली 5 का पावर उससे कम आ रहा है, तो वही हमारा डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा, वही हमारी चाय की पत्ती होगी। 2 का पावर तो एक्सेस है, खूब सारा पानी है, बट चाय उतनी बनेगी जितनी पावर ऑफ 5 है। ओके क्लियर? तो 2 का पावर फिर भी कैलकुलेट करना होगा तो कर लेंगे, बट जरूरत नहीं है, ठीक है, नॉट नीडेड। तो 2 टू द पावर a, और a विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन 128, सो नो कैलकुलेशन नीडेड, ठीक है, नो फर्दर कैलकुलेशन इज नीडेड। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, मैं तुम्हें छोटी छोटी बातें एडिशनल ये जो बताता हूँ अप्रोक्सीमेशन वाली, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये तुम्हारा टाइम बचाएंगे, अननेसेसरी तुम टाइम नहीं वेस्ट करोगे अपना, ठीक है, एक एस्टिमेशन तुम्हें हो जाएगा, तो तुम्हें पता है एग्जैक्टली कि कहां पे कितना हमें काउंट करना है और कितना काउंट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा फर्क है, पिछले क्वेश्चन में हमारा 5 टू द पावर 40 था, इस क्वेश्चन में 5 टू द पावर 400 है, 321 फैक्टोरियल इंटू 45 फैक्टोरियल इंटू 5 टू द पावर 400, तो अब हमने 5 की खूब सारी पावर्स मल्टीप्लाई कर दी, लिए मल्टीपल्स, बट 5 की खूब सारी पावर्स मल्टीप्लाई कर दी, तो अब हमें सोचना पड़ेगा कि 2 की पावर ज्यादा होंगी या फिर 5 की पावर ज्यादा होंगी। हालांकि वो भी सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो भी सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया है कि 2 की पावर 321 फैक्टोरियल में 320 से थोड़ी सी छोटी होगी, तो अगर हम 321 भी मान लें 2 की पावर, और 45 फैक्टोरियल में 45 से थोड़ी सी छोटी होगी, तो 45 मान लें, तो टोटल 2 की पावर कितना आता है 321 प्लस 45 यानी कि 366, मैक्सिमम पावर 2 का होगा तब भी 366 होगा, उससे कम ही होगा, और 5 का पावर ऑलरेडी 400 तो हमारा मल्टीप्लाई ही कर दे रहे हैं हम, तो डेफिनेटली दिस टाइम पावर ऑफ 2 विल बी लेस देन पावर ऑफ 5। तो अगर 2 का पावर a है, 5 टू द पावर b है इस प्रोडक्ट में, तो डेफिनेटली a विल बी लेस देन b, पक्की बात है, बिकॉज a इज लेस देन 366 एंड b इज ग्रेटर देन 400, बिकॉज 5 का पावर हमें 320 फैक्टोरियल में मिलेगा, 45 फैक्टोरियल में मिलेगा, तो डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या होगा, डिटरमाइनिंग फैक्टर विल बी 2 टू द पावर a, डिटरमाइनिंग फैक्टर विल बी 2 टू द पावर a। इस बार हमारा 2 की पावर चाय की पत्ती होगी, तो 2 की पावर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 2 का पावर कितना आने वाला है 321 फैक्टोरियल में, दैट विल 321 बाय 2 160, 160 बाय 2 80, 80 बाय 2 40, 40 बाय 2 20, 20 बाय 2 10, 10 बाय 2 5, 5 बाय 2 2, और 2 बाय 2 1, और 45 फैक्टोरियल में पावर क्या होगा 45 बाय 2 22, 22 बाय 2 11, 11 बाय 2 5, 5 बाय 2 2, 2 बाय 2 1, टोटल पावर कितना हो जाएगा 160 प्लस 80 240 प्लस 40 80, 280 प्लस 20 300, 300, और फिर हमारा वैल्यू आ गया 18, तो 2 टू पावर 318 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू पावर 33 प्लस 8 2 टू पावर 41, ओके, टोटल पावर्स हो गया हमारा 2 टू पावर 318 प्लस 41 359, 2 टू पावर 359 हो गया, और 5 का पावर हमारा डेफिनेटली ग्रेटर देन 400 है, तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितने आ जाएंगे इस केस में 359 ट्रेलिंग जीरोस होंगे, 5 की पावर कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर विल बी 359। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके, 359 will be the answer in this case. Next question. The first non-zero digit in 1000 factorial will be odd, whether this statement is true or false. Pause the video and think. Already वैसे हम डिस्कस कर ही चुके हैं, 1000 फैक्टोरियल में हमारा ऑड होगा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट या फिर इवन होगा, तो 2 का पावर अगर a है 1000 फैक्टोरियल में 5 टू द पावर b है, तो वी नो फॉर श्योर दैट a विल बी ग्रेटर देन b, अच्छा खासा बड़ा होगा b से, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितने आ जाएंगे हमारे b आएंगे, बिकॉज पेयर्स हमारे 2 और 5 के b ही बनेंगे, बिकॉज b की वैल्यू मिनिमम है, ठीक है। उसके बाद में एक्सेस पावर्स ऑफ 2s होगा हमारे पास, एक्सेस 2s होंगे, तो सिंस एक्सेस 2s आर देयर व्हिच आर मल्टीप्लाइड, but definitely
लास्ट डिजिट, लास्ट नॉन जीरो डिजिट विल बी इवन, इवन होगा क्योंकि 1000 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, दैट विल बी ए बी सी डी ई एफ, जो भी लास्ट डिजिट होगा हमारा अल्टीमेटली, मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर b, तो हमें लास्ट डिजिट जो मिलेगा दैट विल बी इवन फॉर श्योर, बिकॉज एक्सेस पावर्स ऑफ टूज है। अगर एक्सेस पावर्स ऑफ टूज नहीं बचता तब ऑड होता, तो दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स। ओके, क्लियर है? सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। आई बिलीव इस सेशन में जो भी हमें सीखना था ट्रेडिंग जीरोज में वो अच्छी खासी चीज हमने सीख ली है। नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, बट जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो गया है और अप्रिशिएट कर पा रहे होगे कि चीजें हमारे लिए कितनी आसान हो गई। और अगर सीखा है तो डेफिनेटली सेशन को लाइक जरूर करना है और साथ में अपना फीडबैक भी कमेंट्स में जरूर देना कि तुम्हें कैसा लगा, सेशन पसंद आया कि नहीं पसंद आया। कहीं भी कोई डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट एज वेल, बेहिचक वो डाउट मेंशन करना। और कई बार जैसे तुम्हारा कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो तुम मुझे टेलीग्राम पे ADITYKT पे भी मैसेज कर सकते हो रिगार्डिंग योर क्वेरीज। बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते हो कि सर आपको कहाँ पे कांटेक्ट करें। मैं बार बार हर एक सेशन में बताता हूँ तुम्हें कि टेलीग्राम पे मुझे ADITYKT, दैट इज माई ID, तुम इस ID पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है? तो फील फ्री टू मैसेज मी रिगार्डिंग एनी ऑफ योर क्वेरीज और कंसर्न्स रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, ठीक है? बेचक प्रिपरेशन करो और चीज़ों को अच्छे से समझो और सफल हो। चलो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।